ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए उस रंगारंग टी20 मैच की, जब भारत को जीत के लिए आखिरी 12 गेंदों में चाहिए थे 32 रन और क्रीज पर थे महेंद्र सिंह धोनी के साथ सुरेश रैना। तब कंगारुओं ने भरे मैदान पे धोनी को स्लेज करते हुए ये ताना मारा था कि धोनी की औकात नहीं कि ये रन बना दे। लेकिन धोनी ने रैना के साथ मिलकर जब कंगारू गेंदबाजों पर आक्रमण किया, तब धोनी और रैना की मार से भूकंप की तरह डोलने लगा था स्टेडियम और छप्पर फाड़ हुई थी छक्कों की बरसात। धोनी की अग्नि परीक्षा लेना कंगारुओं को कितना पड़ा था महंगा। इस हाई वोल्टेज मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम भी कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि अगला वीडियो आपके पसंदीदा खिलाड़ी पे बना सकूं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज का ये पहला मैच हैदराबाद के मैदान पर खेला जा रहा था, जहां भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया था। धोनी के इस निमंत्रण को स्वीकार कर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जमकर भारतीय गेंदबाजों पर बरसे और निर्धारित 20 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 207 रनों का एक बड़ा भारी भरकम टारगेट भारत के सामने रख दिया था। अब यहाँ बारी भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई की थी, जिसके लिए मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग के साथ द ग्रेट सचिन तेंदुलकर भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। जहां पहली ओवर की पहली ही गेंद को ही सहवाग ने ऑफ साइड में 30 गज घेरे के ऊपर से उठाकर खेल दिया है। चौकी के साथ खुलेगा सहवाग और भारतीय टीम का खाता। और फिर उसी ओवर में सहवाग ने एक और जबरदस्त कवर ड्राइव लगा गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज भारतीय टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलवाते हुए पहले ओवर में ही 8 रन बोर्ड पे लगा दिए थे। और फिर अगले ओवर में ही सचिन ने भी अपने हाथ खोले और एक कड़ाकेदार चौका लगाकर सचिन ने भी चौके के साथ ही अपनी पारी का खाता खोला। लेकिन चंद पलों की खुशी के बाद अचानक भारतीय खेमे में पसर जाता है सन्नाटा, क्योंकि भारतीय टीम की दिल धड़कन और जान सचिन मात्र 4 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और दूसरे ओवर में ही भारतीय टीम सचिन के रूप में अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा देती है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि सचिन के आउट होने के बाद भी सहवाग ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी के रुख को बरकरार रखा था और तीसरे ओवर में भी सहवाग ने एक चौका अपने नाम जोड़ लिया था। फिलहाल लेग स्टंप से बाहर जाती गेंद को गंभीर ने कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है। सुपर फास्ट है आउटफील्ड, मिलेंगे 4 रन। यहाँ से आगे सहवाग और गंभीर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारत के स्कोर को 6 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रनों तक ले आए थे। लेकिन फिर पारी के 7वें ओवर में गंभीर भी 14 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और 55 के स्कोर पर भारतीय टीम को दूसरा झटका लग जाता है। अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं युवराज सिंह, लेकिन अभी युवराज और सहवाग ने मिलकर कुछ और रन भारतीय टीम के खाते में जोड़े ही थे कि तभी 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग भी 28 बॉल में 35 रन बनाकर मिचेल जॉनसन के शिकार बन जाते हैं। और 8 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत का स्कोर था 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब भारतीय टीम को जीत के दहलीज तक ले जाने की जिम्मेदारी युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर थी। फिलहाल यहाँ युवराज सिंह ने बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को हवा में उठा करके खेला है। डाउन द ट्रैक गिरेगी गेंद बाउंड्री पार 6 रनों के लिए। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर युवराज का एक तेज तर्रार शॉट सीधा बॉलर के हाथों में जा चिपकता है और भारतीय टीम अपना चौथा विकेट भी गंवा देती है। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और 4 विकेट खोने के बाद भारतीय टीम के खाते में महज 82 रन ही आए थे। तब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का साथ देने सुरेश रैना मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी ने किया है गेंद पे जोरदार प्रहार। 2 फील्डरों के बीच से निकली है गेंद। फील्डर और गेंद में रेस तो जारी है, पर जीतेगी गेंद, मिलेगा चौका। और यहाँ सुरेश रैना के पास भी था हाथ खोलने का मौका, जिसपे रैना ने जड़ दिया कमाल का एक और चौका।
अब तक इस ओवर में 9 रन आ चुके थे, लेकिन इस ओवर को और बड़ा बनाते हुए रैना ने कर दिया है एक और कड़ाकेदार प्रहार। फील्डर ने बाउंड्री बचाने के लिए जान तो झोंक दी, पर कोई फायदा नहीं, मिलेंगे 4 रन। 11 ओवर की समाप्ति के बाद भारत अब 97 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहां से 12वें ओवर को जलवा जलाल करते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने कमाल का एक और चौका अपने नाम जोड़ा। भारतीय टीम को जिस मोमेंटम की जरूरत थी उसे रैना और धोनी ने प्राप्त कर लिया था। फिर क्या था, धोनी और रैना दोनों ही छोरों से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने को टारगेट करते हुए बाउंड्री की झड़ी लगानी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कोई गेंदबाज नहीं बच गया था जिसे धोनी और रैना ने बख्शा हो। धोनी और रैना ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर की समाप्ति तक भारत के स्कोर को 175 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन अभी भी भारत को बाकी के बचे आखिरी 12 गेंदों पर जीत के लिए 32 रनों की जरूरत थी। पारी का 19वां ओवर शुरू होता है, जहां धोनी ने मिड ऑन के ऊपर से गेंद को हवा में उठाकर जोर से मारा है। देखना है क्या गेंद बाउंड्री को पार कर पाएगी, और ये गई 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 पार कर गई। कमाल का छक्का लगाकर यहां धोनी ने मैच को काफी रोमांचक बना दिया था। और फिर उसी ओवर में सुरेश रैना ने भी दिखाया अपने बाजुओं का दम और आसमान में उड़ाकर भेज दिया गेंद को स्टैंड में मैक्सिमम के लिए। लेकिन 2 छक्के लगने के बाद भी 19वें ओवर में मात्र 15 रन ही आए थे, इसलिए अब आखिरी 6 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी। जहां पहली ही गेंद पर धोनी गोली की रफ्तार से एक तेज शॉट बॉलर की दिशा में खेलते हैं और गोली की रफ्तार से गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा को पार कर जाती है। और उसकी अगली ही गेंद पर धोनी ने एक और हवाई प्रहार कर दिया है। ताकत से भरपूर धोनी का ये शॉट, मिलेंगे 6 रन। पहली गेंद पे चौका के बाद अब यहाँ पे धोनी का ये कमाल का छक्का। अब बारी थी ओवर की तीसरी गेंद की, जहां धोनी का एक और कमाल का शॉट, किसी के पास कोई मौका नहीं, मिलेंगे 4 रन। 3 गेंदों पर ही 14 रन ठोककर यहां धोनी ने इस मैच को एक तरफा भारत की तरफ मोड़ दिया था। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन धोनी ने इसे अपने स्टाइल में फिनिश करते हुए डाउन द ग्राउंड छक्का ठोक इस मैच को 2 बॉल शेष रहते ही जीत लिया। तो धोनी और रैना की इस जबरदस्त मैच जिताऊ पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक देना मत भूलिएगा।